श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम्हारी नहीं। सोचिए, जब हम अपनी हर उम्मीद, हर ख्वाहिश को किसी परिणाम से जोड़ देते हैं, तब हम खुद को सीमित कर लेते हैं। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से, पूरे मन से अपने कर्म करते हैं, बिना किसी डर के। याद रखो, हर बीज अपने समय पर ही फल देता है। जीवन में हम अक्सर उस पर अफसोस करते हैं जो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, चाहे हम उस पल में उसे न समझ पाए। हर चुनौती, हर मुश्किल एक अवसर है हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जगाने का। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर लें तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। ध्यान, संयम और धैर्य से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब भी हम जीवन में अकेला महसूस करते हैं, निराश होते हैं, तब श्री कृष्ण की यह बात हमें सांत्वना देती है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरा स्मरण करो, मैं हर संकट में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। कृष्ण की इस शक्ति को महसूस करें और विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान उनके आशीर्वाद से निकलेगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख, सुख, समस्याएं और सफलताएं, सब कुछ बदलता रहता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। अगर हम इस बात को समझ लें तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि जैसा वक्त आज है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज मुश्किलें हैं तो कल उनके बाद खुशियों का नया सवेरा जरूर आएगा। कृष्ण ने गीता में मोह माया से दूरी बनाए रखने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने बंधनों में इसलिए फंसता है क्योंकि वह माया के पीछे भागता है। हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ यही मोह है, हमारे रिश्तों, वस्तुओं और इच्छाओं का मोह। जब हम इन बंधनों से मुक्त होकर कृष्ण के सिखाए मार्ग पर चलते हैं, तब हमें सच्ची आज़ादी और शांति मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही असत्य कुछ समय के लिए प्रबल दिखे। वह कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो अंततः हम विजयी होते हैं। सत्य से ही हमारा जीवन सार्थक बनता है और दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ता है। कृष्ण हमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने हैं, कोई और तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। जब जीवन में निर्णय की घड़ी आती है तो अक्सर हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज़ सुननी चाहिए। हमारी आत्मा हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। आत्मनिर्भर बनो, निर्णय लो और अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश। वे कहते हैं, मैं हर एक प्राणी में विद्यमान हूँ, इसलिए किसी का अपमान न करो और सबके प्रति समान भाव रखो। इस शिक्षा से हमें जीवन में प्रेम, दया और करुणा का मार्ग मिलता है। अगर हम हर किसी को कृष्ण का रूप मानकर प्रेम करेंगे तो संसार में कभी वैमनस्य नहीं होगा। यह हमें खुद को दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि समान मानने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण क्रोध को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह कहते हैं, क्रोध बुद्धि का नाश करता है और जहाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है वहाँ विनाश निश्चित है। जब भी हमारे भीतर क्रोध का जन्म होता है, हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारी शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी है। हम जितना क्रोध को नियंत्रण में रखेंगे उतनी ही शांति और स्थिरता हमारे जीवन में होगी। धैर्य और संयम के साथ हर परिस्थिति का सामना करना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। वे कहते हैं, तुम्हारा सफ़र तुम्हारा है, उसकी तुलना दूसरों के साथ मत करो। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों की सफलता या असफलता के साथ तुलना करते हैं, तब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी अनूठी योग्यता और समय होता है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है
वही सच्ची सफलता हासिल करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। वह कहते हैं जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और अपमान हो, हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। क्षमा से न केवल हमारे मन को शांति मिलती है बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भय को अपने जीवन से बाहर निकालो। वे कहते हैं जो निर्भीक रहता है वही सच्चा वीर है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने भीतर के डर को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। डर सिर्फ हमारी सीमाओं को बढ़ाता है, जबकि निर्भीकता हमें नई ऊंचाइयां छूने का साहस देती है। कृष्ण सिखाते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते जाओ और हर भय से मुक्त हो जाओ। कृष्ण प्रेम के सच्चे अर्थ को समझाते हुए कहते हैं प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त या स्वार्थ के हो। हमें अपने रिश्तों में स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होकर सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहिए। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब हम बिना किसी बदले की उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हैं। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जो हर दुख को मिटा सकती है। कृष्ण हमें जीवन को एक खेल की तरह जीने का संदेश देते हैं। वह कहते हैं जैसे एक खिलाड़ी खेल को गंभीरता से खेलता है लेकिन उसकी हार या जीत से बंधा नहीं होता, वैसे ही जीवन जियो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फ़ैन है उनका कभी कोई फ़ैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वे सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वे सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूँ। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण की ये अमूल्य बातें हमें याद दिलाती हैं कि चिंता कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। ये केवल हमारी सोच का एक भ्रम है। जब हम अपने दिल और मन को उनके ज्ञान से जोड़ लेते हैं तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए,
हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का हल हमारे अंदर ही है। हमें बस श्री कृष्ण के मार्गदर्शन का अनुसरण करना है। आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।